जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। दोस्तों, जब कोई साथ नहीं देता तब हनुमान जी साथ देते हैं। हनुमान जी अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे सदैव हमारे साथ होते हैं, हमारे आसपास होते हैं, हमें देख रहे होते हैं। लेकिन इस माया रूपी जाल की वजह से हम बजरंगबली को देख नहीं पाते हैं। जब हम इस माया रूपी जाल को हटाकर हनुमान जी को सच्चे दिल से, पवित्र मन से मानने लगते हैं, तब हमें हमारे सामने ही हमारे प्यारे हनुमान जी नजर आने लगते हैं। वे हर कदम पर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और हमें महसूस कराते हैं कि चिंता ना कर, मैं हूं ना, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हनुमान जी से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। जब कोई भक्त पर संकट आता है तो हनुमान जी वायु वेग से आकर उस संकट का विनाश कर देते हैं। तो ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर? कैसे हनुमान जी ने इनके संकट को मिटा दिया? आइए जानते हैं। वीडियो को पूरा देखना और समझना। जय श्री राम भैया, मेरा नाम सोनाली है, मैं नागपुर की रहने वाली हूँ। मुझ पर तो हनुमान जी की कृपा बचपन से है, लेकिन जब से मैंने आपके वीडियोस देखे तब मुझे ऐसा लगा मुझे भी मेरा अनुभव आपसे शेयर करना चाहिए, ताकि लोगों को हनुमान जी की महिमा पता चले। मैं हनुमान जी को अपना भाई मानती हूँ। मुझे भाई नहीं है। मैं हर साल रक्षाबंधन को हनुमान दादा को राखी बांधती हूँ। हनुमान दादा से विनती करती हूँ हमेशा मेरे साथ रहना और अपनी बहना की हर कदम पर रक्षा करना। मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है। मैं बैंक एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। मेरी उम्र अब 27 की हो गई है। मेरी शादी नहीं हुई अब तक। मेरे मम्मी पापा मुझे शादी के लिए बोलते हैं, लेकिन मुझे पहले अपने पैरों पर खड़ा होना है और उसके बाद ही शादी करनी है। मैंने मम्मी पापा से कह दिया पहले मुझे बैंक में जॉब लगने दो, उसके बाद ही शादी करूंगी। मेरी जिद को देखकर मेरे मम्मी पापा मेरी बात मान गए। भैया, मुझे एक आदत है, मुझे मेरे इंपॉर्टेंट नोट्स जो एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए मैंने निकाले होते हैं, वो सब नोट्स और कुछ काम के डॉक्यूमेंट्स मैं मेरे फ़ोन में ही रखती हूँ। मुझे फ़ोन में रखने की आदत है। मैं रोज़ 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और हनुमान अष्टक भी पढ़ती हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे हनुमान जी आसपास ही है। उनके उपस्थिति का आभास होता है, मन शांत होता है और हिम्मत मिलती है कि प्रभु मेरे साथ है और भय कम हो जाता है। ये बात मई 2022 की है। मैं बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी। मेरा बैंक पीओ का एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम को 7 दिन बचे थे। जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था वो दिन शनिवार था। मुझे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना था साइट से, उसका प्रिंट भी निकालना था, इसलिए मैं नेट कैफे चली गई। मैंने प्रिंट निकाला एडमिट कार्ड का और मैं घर चली आई। फिर शाम को मैं मेरी नोट्स देखने के लिए मोबाइल देखने गई तो मेरा मोबाइल नहीं दिख रहा था। मैंने घर पर बहुत ढूंढा, लेकिन फ़ोन कहीं नहीं मिला। मैंने मम्मी से पूछा, लेकिन मम्मी को भी नहीं मिला फ़ोन। मैं टेंशन में आ गई क्योंकि 7 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम था। मैं घबरा गई। मैंने हनुमान दादा से प्रार्थना की और तभी मुझे याद आया मैं सुबह एडमिट कार्ड निकालने नेट कैफे गई थी। मैं वहाँ फ़ोन भूल गई थी। मैं तुरंत उसी नेट कैफे गई और भैया से पूछा, भैया आपको मेरा फ़ोन दिखा क्या? मैं सुबह आई थी। तो उन्होंने कहा हाँ, एक फ़ोन पड़ा था यहाँ पर उस वक्त और लोग आए थे तो मेरा ध्यान नहीं रहा। फिर बाद में मैंने देखा तो वो फ़ोन मुझे नहीं दिखा। मुझे लगा जिसका फ़ोन है वो ले गया शायद। अब मैं क्या करूँ? मेरे डॉक्यूमेंट्स भी उस फ़ोन में थे और मेरे नोट्स भी। 7 दिन बाद एग्ज़ाम है। मुझे टेंशन आने लगा। मैं घर आ गई। मम्मी ने पूछा, बेटा मिला फ़ोन? मैंने कहा नहीं मम्मी। हमारे घर में जो हनुमान जी की तस्वीर है, मैंने उसके सामने दिया जलाया, राम नाम का 108 बार जाप किया, फिर 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ी और हनुमान दादा से कहा, हनुमान दादा मेरी 7 दिन बाद बैंक पीओ की एग्ज़ाम है। मेरे फ़ोन में मेरे डॉक्यूमेंट्स थे और मेरे नोट्स थे। प्लीज़ हनुमान दादा मेरा फ़ोन मुझे ढूंढ कर दो जल्दी, मुझे मेरी रिवीजन भी करनी है। और इतना कह के मेरी आंखों से आंसू आ गए। अगला दिन शनिवार था। मैं शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाती हूँ, तो हमेशा की तरह मैं हनुमान दादा के मंदिर गई। वहाँ दादा के दर्शन किए और वही मंदिर में कुर्सी पर बैठ गई। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अब क्या होगा, मैं एग्ज़ाम कैसे दूंगी। मन में राम नाम चल रहा था मेरा और दादा की मूर्ति की तरफ देख रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे दादा की मूर्ति से तेज रोशनी आई मेरी तरफ। 1 या 2 सेकंड मुझे ऐसा लगा
उसके बाद मैं उठ रही थी कुर्सी से तो मेरा हाथ किसी चीज से टकराया। मैंने देखा तो मैं दंग रह गई। वो मेरा मोबाइल था। मैं मेरा मोबाइल देखकर इतना खुश हो गई कि बता नहीं सकती। मैंने हनुमान दादा को धन्यवाद किया। मेरा मोबाइल उस कुर्सी पर कैसे आया मुझे पता नहीं। मैं जब कुर्सी पर बैठ रही थी तब उस वक्त वहाँ मेरा मोबाइल नहीं था। ये मेरे हनुमान दादा का ही चमत्कार है। हनुमान दादा को जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। आज 2023 है और मुझे बताने में बेहद खुशी हो रही है कि मैं बैंक पीओ बन चुकी हूँ और मेरी शादी भी हो गई इस साल। हनुमान दादा ने उस दिन मेरा मोबाइल नहीं ढूंढ के दिया होता तो आज मैं बैंक पीओ नहीं बन पाता। आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ, आप हनुमान जी पर पूरा विश्वास रखें। हनुमान जी आपकी सहायता करने अवश्य आएंगे और आपके सारे संकट को दूर कर देंगे। तो देखा दोस्तों, एक और असंभव कार्य को संभव किया हमारे बजरंगबली ने। हनुमान जी अपने भक्त को कष्ट में नहीं देख सकते, वायु वेग से आकर संकट को दूर कर देते हैं। तो ऐसी है हमारे बजरंगबली की लीला सबसे न्यारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना ताकि हनुमान जी की महिमा ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। हनुमान जी को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।